हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू जेंडुका लर्निंग्स। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो जो आपका टैक्सेशन का पेपर हुआ है उसको शॉर्ट में रिव्यू करूंगा और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे रिवाइज करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले टैक्सेशन का जो पेपर हुआ है उसकी बात करते हैं। इसमें मिले जुले रिव्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन जो मेन बात है वो समझें कि जो जीएसटी वाला पार्ट था इसका, उसका पेपर बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज वाला है। मैंने स्टूडेंट से इसीलिए अपने प्रीवियस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर फॉर इनकम टैक्सेशन में मैंने बोला था कि आपकी कोशिश होनी चाहिए सारे प्रोविजंस कवर हो जाएं। तो डेफिनेटली एक दिन पहले जब हम स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो सारे प्रोविजन रिवाइज नहीं हो पाते, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी समराइज नोट या शॉर्ट नोट आपके बने हुए हों तो आप सारे प्रोविजंस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। और वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और कई सारे ऐसे प्रोविजन से, ऐसे रूल्स से क्वेश्चन आए हैं जो कि एक दिन पहले रिवाइज अगर आपने किया हो, रूल पढ़ा हुआ है, तो ही वो क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने पहले स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की हुई थी आईसीआई के, और एंड एक दिन पहले जिन्होंने लगभग पूरे प्रोविजंस रिवाइज कर लिए थे, उनका पेपर ठीक हुआ होगा और हुआ भी है। और रही बात टैक्सेशन की, तो डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स की, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आसान सा पेपर था, सभी लोग जानते हैं। एमसीक्यू भी बहुत आसान थे। और डेफिनेटली जिन्होंने स्टडी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो अगर वो आप लोगों ने पढ़ा है, इधर उधर की फालतू किताबें ना पढ़ी हो, फालतू नोट्स पे ध्यान ना दिया हो, फालतू ज्यादा ज्ञान ना लिया हो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया इनकम टैक्स में, तो जो है कोई एक्सेप्शनल प्रोविजन भी नहीं पूछे गए। जो नॉर्मली हमें लगता है उस तरह के क्वेश्चंस आ गए, और मेरे हिसाब से इस पर मेरा व्यू यही है उस पर कि वो पेपर बहुत ही आसान था। तो अब अगेन मैं यही कहूंगा, ये शॉर्ट रिव्यू केवल आपके एक टेंशन को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए है। आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें, और नेक्स्ट पेपर के बारे में जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से आपको रिवीजन का ऑर्डर बता देता हूं। मेरे हिसाब से ओवरहेड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो कि आपके हर टॉपिक में आता है। इसीलिए आपको सबसे पहले ओवरहेड्स और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। सारे क्वेश्चंस करके नहीं देखने हैं। अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आज कोई भी क्वेश्चन ना करें इन 2 दिनों में। और अगर कर भी रहे हैं तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से अलग ना हो। तो ओवरहेड्स को सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को साथ में रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये है कि उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है, फिर एक में एलोकेशन अपॉर्चनमेंट री अपॉर्चनमेंट का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकाले जा रहे हैं। इस तरीके से पैटर्न आपको दिमाग में रखना चाहिए, और जो मेन मेन क्वेश्चन लगते हैं वो आज के दिन अभी आप इन टॉपिक्स के रिवाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ सर्विस कॉस्टिंग आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, और जो भी 2-3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेने चाहिए। उसके बाद जो है इनके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जॉब है, बैच है, इंटीग्रेटेड है, नॉन इंटीग्रेटेड है, रिकंसिलेशन है, उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी नया कैलकुलेशन नहीं है। और उन सभी टॉपिक में मिलाकर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के ऐसे हैं जो आप आराम से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये रिवीजन होने के बाद फिर आपको आना चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पर। तो इसमें भी मैं कहूंगा पहले बजटरी कंट्रोल के क्वेश्चंस कर लेना चाहिए आपको, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बजट्स कौन कौन से बनते हैं, और उसके जो भी 2-3 मेन क्वेश्चन स्टडी मटेरियल बेस्ड है। मैं फिर कह रहा हूं बजटरी कंट्रोल में तो खास तौर पर मैं कहूंगा स्टडी मटेरियल के जो भी 3-4 अच्छे क्वेश्चन है वो करके देख के जाइए। और उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो मार्जिनल के बाद में करना है, पर मैं इसके बारे में पहले बता देता हूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो भी तरीके से आपने पढ़ा है उसी तरीके से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करें। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं खास तौर पे कहूंगा कि अगर टाइम अपने पास है, होता ही है, तो एमटीपी और आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़ा देख के जाएं, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी ज्यादा कर लें। मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन जरूर अच्छे से देख के जाएं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और अगेन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लें कि आखिर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, वो पहले देख लें। उसके बाद फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, और जिन क्वेश्चंस में आपको पहले तकलीफ आई हो कैलकुलेशन में फार्मूला बेस्ड में, वो क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लें। ठीक है, तो ये मार्जिनल स्टैंडर्ड बजटरी का हो गया। और सबसे आखिरी में मैं फिर ये कहता हूं कि भाई आपको जो है इसके बाद करना चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग को। प्रोसेस अकाउंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें मेनली जो दिक्कत आती है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में आती है और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में आती है। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो टॉपिक है, अगेन वो भी
फॉर्मूला एक उसमें मेथड्स हैं, वो मेथड्स पढ़ लें और हर मेथड का फॉर्मेट दिमाग में रखें, वो फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसके बाद जो है प्रोसेस अकाउंट्स में एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट जरूर देख के जाएं अलग से। और एक जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो है ही, वो तो उसके भी आप उसमें भी तीनों मेथड देख के जाएं, फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड और लिफो मेथड, वो भी देखें। और उसके बाद जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में, वही क्वेश्चन आप जरूर देखकर जाएंगे। और लास्ट में मेरे हिसाब से मटेरियल और लेबर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, वो मटेरियल और लेबर के फॉर्मूले रिवाइज कर लें। और एग्जाम में जाने के पहले एक बार सारे चैप्टर्स के जो जहां जहां फॉर्मूलेज हैं उनकी जो लिस्ट आपकी बनी होगी, वो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर आप वो फॉर्मूले की लिस्ट अपने साथ रखें, ताकि आप उसको आखिर तक रिवाइज कर पाएं। अब रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी में स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल, इनकी थ्योरी ये वाले, और जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो पहला चैप्टर है, इन चारों चैप्टर की जो थ्योरी है वो प्योरली मॉड्यूल से पढ़ें। और मॉड्यूल के अगर कोई समराइज नोट्स आपके पास है मॉड्यूल स्टडी मटेरियल बेस्ड, तो वही उससे पढ़ लें, क्योंकि इनमें से कोर थ्योरी के क्वेश्चन आने की संभावना है। और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, ओवरहेड्स है, इक्विवेलेंट प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉब है, बैच है, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, उसमें वही थ्योरी आपकी आने वाली है जो कि प्रैक्टिकल करते करते भी आप पढ़ते हैं, और उनका आप आंसर बिना पढ़े एग्जाम आवाज पढ़ के नहीं जाएंगे तो भी लिख पाएंगे। तो मेनली जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें भी मार्जिनल वर्सेज एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस देख लें और कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ लें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पे थोड़ा सा थ्योरी में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें। और पहला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, इसके अलावा मटेरियल और लेबर में भी जो है, लेबर की कुछ लेबर में भी कुछ जैसे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, वो थ्योरेटिकल टॉपिक दो तीन ही है, वो पढ़ लें। और लेबर टर्नओवर के बारे में जरूर पढ़ें थ्योरी। और इसके अलावा मटेरियल में जो है जैसे मटेरियल में हम पढ़ते हैं ना, वो जो नोट अलग अलग डॉक्यूमेंट्री, जो मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है, शॉप क्रेडिट स्लिप क्या होती है, टू बिन सिस्टम क्या होता है, वो जो एक थ्योरी वाला पार्ट है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या क्या टेक्निक्स है, वो जरूर पढ़ के चले जाएं। बस यही आपको पढ़ना चाहिए। मैंने समराइज्ड वे में आपको ये बता दिया किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, और इसी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस भी प्रॉपरली कंप्लीट होगा। मैं एक बार फिर यहाँ पर कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लें कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, क्वेश्चंस मैंने बोले जरूर है अभी आपको करने के लिए, तो जितने हो पाए उतने करें, लेकिन हर चैप्टर का जो कैलकुलेशन क्यों हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान रखें। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बस ये मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, इसको याद कर लो, इसको ऐसा कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं क्रैमिंग नहीं करनी है, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल को बेस बनाए, अभी भी कुछ और अलग ना पड़े। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।